दो महिलाएं बैठी हैं। एक इकरा हसन है जो सर ढक कर बैठी हैं। इसी के बाद मौलाना ने डिम्पल यादव के पहनावे पर कमेंट किया, जिसके चलते अब मौलाना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस मामले पर अब एनडीए की तरफ से अखिलेश यादव को भी घेरा जा रहा है। एनडीए के सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसदों की तरफ से नारे लगाए गए कि महिला विरोधी मानसिकता नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हमारी माननीय सांसद डिम्पल यादव जी का जो उन्होंने अपमान किया है, वो एक महिला सांसद का अपमान नहीं किया, पूरे देश की महिलाओं का उन्होंने अपमान किया और शर्मसार किया। मुझे आश्चर्य लगता है, आज समाजवादी पार्टी के नेता क्यों चुप है? जिनकी पत्नी का अपमान हुआ और वो माननीय चुप है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाह रही हूँ, जब घर की महिला का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं, चुप रह सकते हैं, तो राजनीति करना छोड़ दीजिए। राजनीति सम्मान के लिए किया जाता है और घर की महिला का आपके सामने में मौलाना अपमान कर रहे हैं, देश की महिला का अपमान कर रहे हैं और चुप है। समाजवादी क्यों चुप है? ये चाल है उन लोगों का और उन मौलाना को अविलंब माफी देश की सभी महिला सांसद से मांगना होगा, नारी शक्ति से मांगना होगा। आज ये काफी दुख और पीड़ा की बात है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जो आदरणीय डिम्पल यादव जी के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी का प्रयोग मौलाना ने किया, उस पर अपनी वोट बैंक की विवशताओं के कारण शांत है। अखिलेश यादव जो अपनी धर्मपत्नी के खिलाफ कोई इस अभद्र टिप्पणी पर अगर नहीं बोल सकते, तो देश में और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के अधिकार के बारे में क्या बोलेंगे? इन सब से यही स्पष्ट होता है कि पूरी इंडिया अलायंस, भले वो प्रियंका वाड्रा हो गई जो मोहब्बत की दुकान है और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बात करती हैं, या राहुल गांधी हो गए जो अधिकार की बात करते हैं, असली में अगर इन सब के मन में अगर कोई बसता है तो इनका सिर्फ वोट बैंक बसता है। अखिलेश यादव ने आज ये भी स्पष्ट कर दिया कि उनके लिए उनका वोट बैंक उनकी धर्मपत्नी की इज्जत से भी ऊपर है। डिम्पल यादव के अपमान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी चुप्पी तोड़ी है। अखिलेश यादव ने पहली बार इस पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, जो कपड़े हम संसद में पहनकर आते हैं, वही कपड़े पहनकर हम वहां भी जाएंगे। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? क्या पहन के आए लोकसभा में, बताओ? वही पहन के आया करेंगे? नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ? जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती, मणिपुर घटना को लेकर महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। सपा सांसद डिम्पल यादव पर भद्दा कमेंट करने वाले मौलाना साजिद रशीदी ने अपने बयान पर अब सफाई भी दी है। समाजवादी पार्टी मेरे बयान पर सियासत कर रही है। समाजवादी पार्टी ने मेरे पीछे गुंडे लगा दिए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुझसे लोकेशन मांग रहे हैं कि तुम्हें वहीं आकर मारेंगे। ये उनको अमर्यादित नहीं लगता, ना अखिलेश यादव को, ना डिम्पल यादव को। अमर्यादित सिर्फ ये लगता है कि साजिद रशीदी ने जिस अवस्था में आप मस्जिद में बैठी थी, जो इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ था, आपको आईना दिखाने का काम किया है कि आपने मस्जिद की मर्यादा को भंग किया है। आपको बजाय इसके कि आप माफ़ी मांगनी चाहिए थी, आपको, अखिलेश यादव को भी और डिम्पल यादव को भी, और जो आपके एमपी हैं जिन्होंने आपको वहाँ बुलाया, मुहिबुल्लाह नदवी, उसको सस्पेंड करना चाहिए आपको तुरंत प्रभाव से, क्योंकि उस आदमी ने जानबूझकर ये ड्रामा रचने की कोशिश की है। मस्जिद में दुनिया की बातें नहीं हो सकती। आप वहाँ बैठकर चाय पी रहे हैं, आप वहाँ बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। किसने अधिकार दे दिया आपको मस्जिद में बैठकर ये सारी चीजें करने का? महिला अपमान के मुद्दे पर एक तरफ जहां बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है, वहीं सपा बैकफुट पर नजर आ रही है। सपा पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लग रहा है, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर मुखर होती है तो फिर मुस्लिम वोट छिटने का खतरा बढ़ जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सपा महिला अपमान से समझौता करेगी? सवाल ये भी है कि सपा नेता मौलाना के खिलाफ मुखर होकर क्यों नहीं बोल रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो महिलाओं का अपमान और महिलाओं के सम्मान का मसला दरअसल राजनीति से अगर देखा जाए, राजनीतिक चश्मे से अगर देखा जाए, तो अपने अपने तरीके से उसको कंफर्ट जोन में लाने का प्रयास किया जाता है, या फिर राजनीतिक जो दल हैं वो सिलेक्टिव राजनीति की वजह से इस तरीके का जिक्र कर बैठते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हैं। शमसी आजाद, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं। शमसी आजाद जी, स्वागत है आपका। शौकत अली, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से कुछ देर में जुड़ेंगे। सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत शोएब सिद्दीकी जी आपका भी। और हमारे साथ द्विवेदी जी भी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। सबसे पहली शुरुआत आलोक द्विवेदी जी आपसे कर रहा हूं, क्योंकि एक तरफ ये जिक्र होना शुरू हो गया कि डिंपल यादव को लेकर जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मौलाना ने किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने बिल्कुल ठीक किया, वो अभी भी उस पर कायम है। वो अलग बात है कि FIR उनके खिलाफ दर्ज हो गई। उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरे को भी थ्रेट मिल रहा है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से। क्या केवल ये तुष्टीकरण के लिहाज से समाजवादी पार्टी के तमाम नेता चुप हैं, खामोश हैं, और इसको लेकर इस तरीके कोई विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने नहीं आई, और इसी का फायदा बीजेपी उठाना चाहती है और वो ये बताना चाहती है कि मजबूरी आपकी, आप बोलेंगे नहीं? देखिए, जब राजनीति, धर्म और महिला अधिकारों की सीमाएं एक दूसरे से टकराती हैं, तब एक सामाजिक बहस जम लेती है। कुछ ऐसा ही हुआ जब सपा सांसद डिंपल यादव की मस्जिद में उपस्थित मौलाना राशिद सिद्दीकी ने एक सार्वजनिक मंच पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। यह बयान न सिर्फ धार्मिक शिष्टाचार की दुहाई देता है, बल्कि उसमें छिपा स्त्री विरोधी दृष्टिकोण भी साफ झलकता है। मौलाना रशीदी का जो बयान है ना, वो कहीं न कहीं दिखाता है कि वो एक स्त्री के विरोध में भी बोल रहे हैं। उनको कहीं न कहीं मुझे लगता है कि संयम रखना चाहिए था अपने बयान पर, और एक उन्होंने गलत बयान दिया, उस पर उनको माफी मांगनी चाहिए थी। अगर आपको लगता है कि डिंपल यादव ने जो इस्लामिक मानता है उसका पालन नहीं किया है, तो आप उन पर बैन लगा दीजिए, अपने यादव पर बैन लगा दीजिए कि भाई कभी भी वो लोग मस्जिद में नहीं आ सकते हैं। हाँ। लेकिन वहीं पर इनकी सांसद इकरा हसन, जिसका रेफरेंस दिया कि इनको इकरा हसन सीखना चाहिए, इकरा हसन ने बयान दिया है कि मौलाना रशीदी जैसे लोगों को सार्वजनिक मंच नहीं दिया जाना चाहिए। तो कहीं न कहीं मौलाना रशीदी के ऊपर एक जोरदार ये मुझे लगता है कि जवाब दिया गया इकरा हसन के माध्यम से। और रही बात जो भाजपा देखिए धरना प्रदर्शन कर रही है, तो पहली बात तो भाजपा को अच्छे से पता है कि डिंपल यादव उनकी पार्टी के सांसद नहीं है। समाजवादी पार्टी इस समय जो है देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ। उनके भी 37 सांसद है। कहीं न कहीं पूरी तो सक्षम है, अगर विरोध प्रदर्शन करना हो तो सक्षम है। मुझे लगता है कि भाजपा इसमें कहीं कहीं तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जो उनको नहीं करना चाहिए। ये मामला सिर्फ और सिर्फ सपा और मौलाना रशीदी के बीच और मुस्लिम समुदाय के बीच में है। मुझे लगता है कि भाजपा भी इसमें कहीं न कहीं राजनीतिक जो रोटियां हैं उसको सेकने का प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। भाई उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की है, केंद्र में सरकार भाजपा की है। वो जब चाहे तब मौलाना रशीदी पर FIR तो लखनऊ में हो चुकी है, वो चाहे तो उनको अरेस्ट भी कर सकते हैं। हाँ। तो धरना प्रदर्शन तो विपक्ष का काम है, सत्ता पक्ष का काम धरना प्रदर्शन करना नहीं होता है। उनका काम होता है कि शासन करना, तो उसको करना चाहिए। धरना प्रदर्शन मुझे लगता है कि हालांकि वो कह रहे हैं कि आप लोग कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम महिला अपमान नहीं सह सकते। आप तो परिवार के लोग हैं, लेकिन फिर भी सह रहे हैं, और यही वजह है कि हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सिस्टम आपके हाथ में है, तो फिर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता राशिदी के खिलाफ? शमसी जी क्या कहेंगे सर, केवल राजनीति, तुष्टीकरण? हाँ जी, देखिए बिल्कुल इस तरीके की बातें, एक तो धर्मगुरु अगर वो हैं तो उनके तरीके से सार्वजनिक रूप से जी चलिए, लगता है शमशी जी का संपर्क टूट गया। तरीके से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारी उनकी विचारधारा अलग है, वो विपक्ष हैं, हम सत्ता पक्ष हैं। समाजवादी पार्टी से हमारी लड़ाइयां हैं, दूरियां हैं, जो कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। हमने कभी डिंपल यादव जो उनकी पार्टी के किसी भी इकरा हसन हो, चाहे कोई भी महिला हो, रागी सोनकर विधायक, हमने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता, सांसद, विधायक ने, कभी मंत्री ने किसी भी महिला पर महिलाओं के अपमान की स्थिति ऐसी है कि मणिपुर का मसला आपको याद नहीं आता? महिला अपमान की स्थिति वही जिक्र कर रही थी डिंपल यादव। बिल्कुल याद आता है। देखिए बिल्कुल याद आता है। तब ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आई, तब कोई विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सदन के अंदर, सदन के नेताओं की ओर से या फिर सत्ता पक्ष के लोगों की ओर से नहीं किए गए। मामला आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी यहाँ पर जो बात हो रही है कि किस तरीके से मस्जिद में, और डिंपल यादव जी और समाजवादी पार्टी के लोगों से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि मस्जिद, इमाम बारगाह, दरगाह, खानकाह, इन सब चीजों को राजनीति के लिए कभी इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। आज अगर उन्होंने ये काम न किया होता तो जो रुसवाई, जो बेइज्जती, जो बेशर्मी इस वक्त सोशल मीडिया पर और सारे प्लेटफॉर्म पर समाजवादी पार्टी के डिंपल यादव के खिलाफ हो रही है, कम से कम उससे बच जाते। तो यहाँ ये बात कही जाती है कि दिल्लो मंतशा वस्तु मंतशा, यानी
अल्लाह ने जिसको बेइज्जत कर दिया, तो वही हाल है कि मस्जिद के अंदर ये लोगों ने जिस तरीके से वहां पर राजनीतिक षड्यंत्र रचने की कोशिश की थी, तो उसका फलस्वरूप उन्होंने देखा कि किस तरीके से होता है। और अखिलेश यादव की चुप्पी ये भी कहीं ना कहीं जो है तुष्टीकरण की राजनीति। अखिलेश यादव लोग साफ कह रहे हैं कि हम संसद में जिस ड्रेस में आएंगे, जिस पहनावे में आएंगे, वही पहनावा पहन के जाएंगे। वो तो साफ ये जिक्र कर रहे हैं और वही किया उन्होंने, वो तो ये तक कह रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ भी देखिए, मंदिर में भी जब कोई महिलाएं जाती है तो हमारे ख्याल से सर पे आंचल रख के जाती है, पल्लू रख कर जाती है। बिल्कुल साफ जो लिख दिया गया है, बिल्कुल साफ सारे मंदिरों पे लिखा गया है कि धार्मिक वस्त्र जो है वो पहन कर आए और भड़कीले और इस तरीके के शॉर्ट ड्रेसेस पहन करना है। तो संसद में तो ऐसा नहीं है कि आप जींस पहन के नहीं जा सकते। संसद में तो वहाँ पे नहीं लिखा गया है कि आप टी शर्ट में नहीं आ सकते। लेकिन मंदिर और मस्जिद जो होता है, जो पूजा की जगह, जो इबादत की जगह है, वहाँ पर प्रॉपर एक ड्रेस होता है। तो ड्रेस में आपको आना पड़ेगा। अखिलेश यादव को भी ये गलती स्वीकारनी कर पड़ेगी और साजिद रशीदी साहब को भी अपना बयान वापस लेना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि आप लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, उससे इतर आपने सारी बातें कह दी, लेकिन ये बातें नहीं बताई कि भाई प्रदर्शन की जरूरत आखिर आज क्यों पड़ी। शौकत अली, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जुड़ गए। शौकत अली जी, सीधा आरोप कि अखिलेश यादव चुप हैं, खामोश हैं और ऐसे में उनको नहीं जाना चाहिए था, ये का जिक्र किया जा रहा है। शौकत अली जी, सबसे पहला सवाल देखिए, सबसे पहला सवाल कि कहीं भी कोई जाने की रोक नहीं है। दूसरा सवाल, भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार इस बात को उठाते हैं कि वहां मीटिंग की गई, वहां बैठक की गई। इनको ये बात किसने बताई कि वहां मीटिंग चल रही, और मीटिंग का एजेंडा क्या था, किस संबंध में मीटिंग हुई थी, कहां से आपको ये चर्चा आश्वासन मिला, कहां से आपको ये जानकारी मिली। ये जो झूठ का प्रोपोगंडा है, इसको एक तरीके से सेट किया जा रहा है कि कैसे मैसेज दिया जाए कि वहां मीटिंग हो रही। कोई मीटिंग नहीं हो रही। कोई कहीं जा सकता है, कोई किसी से मिल सकता है, सब एक दूसरे से मिलने जाते हैं। तो मंदिर मस्जिद में जाने में कोई रोक तो है नहीं। और बार बार ये एजेंडा सेट करना कि नहीं मीटिंग की गई, मीटिंग की गई, मीटिंग कुछ नहीं थी, लोग मिलने गए थे, मिलने जाया जा सकता है। दूसरी बात, अब मौलाना पे आ जाइए। ये जो मौलाना है, ये भारतीय जनता पार्टी के पाले पोसे हुए मौलाना है। ये वही मौलाना है जो एक बार हम बयान देकर कह रहे थे कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, मुसलमान आप भी वोट। ये वही मौलाना है जो समाज को दूषित करने का काम कर रहे हैं, महिलाओं पे टिप्पणी कर रहे हैं। अगर शमसी आजाद साहब ऐसे मौलाना के बयान को समर्थन कर रहे हैं तो मैं तो आपको बधाई दूंगा कि भैया आप ही ऐसे लोगों की समर्थन कहा कि मौलाना को बयान वापस लेना चाहिए। आपने सुना नहीं? वो तो कह रहे हैं कि हम तो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम तो महिला अपमान को लेकर सड़कों पर उतर गए, लेकिन आप लोग खामोश हो गए, परिवार के लोग खामोश हो गए, ये स्थिति है। वो तो ये कह रहे हैं। हेमंत जी, वो तो ये कह रहे हैं मीडिया में माहौल बना है। सुनिए हेमंत जी, बात को ठीक से सुनिएगा। जी सर, मैं सुन रहा हूँ सर, संदेश अच्छे से जा सके। हेमंत जी, ये सिर्फ मीडिया में आने के लिए धरने बैठे। हम लोगों ने तो मुकदमा पंजीकृत कराने का काम किया है। लखनऊ में भी मुकदमा हुआ, बाकी और जिलों में भी मुकदमा हुआ। सरकार के लोग हैं, ये लोग पहले क्यों कार्रवाई नहीं की? पहले ही कार्रवाई कर दे कि आप व्यक्ति आपत्तिजनक बात कर रहे हैं, समाज को दूषित करने का काम कर रहे हैं, आपको जेल जाना चाहिए। सरकार के लोगों की पहली जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। कोई सोशल मीडिया पे पत्रकार का पोस्ट कर देता तो जेल चला जाता। इतनी बड़ी बयानबाजी कर रहा है, ये लोग कह रहे हैं हम वो हुल्ला करेंगे, खूब माहौल बनाएंगे कि देखो सपा वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर उतर रहे, मुकदमा कर देते। कैसे थाने तक समझी कि आप तो बहुत एक्टिव पर्सन है, मैं जानता हूँ आपको अच्छे से। आपको थाने सबसे पहले जाना चाहिए। आपको याद होगा समझी कि आप कोई बात होता तो पोस्टर लगा देते हैं, लेकिन थाने का रास्ता आप भूल गए। तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने आज हथगंज में मुकदमा कराया, गोमती नगर में मुकदमा कराया। तो ऐसे लोगों को जेल में डालना, बिल्कुल ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन एक शब्द उस मौलाना के खिलाफ अखिलेश यादव की ओर से या फिर समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से नहीं कहा गया, और उसी को लेकर शमसी आजाद हो या फिर बीजेपी के तमाम नेता हो, शायद उनको लगता है कि सिलेक्टिव राजनीति करना या फिर इस मसले पर थोड़ी मजबूरी है समाजवादी पार्टी की, इसलिए शायद वो खामोश है। हेमंत जी मैं जवाब देता हूं। ऐसे पार्टी के हेमंत जी मैं जवाब देता हूं भाई, लेकिन वो पतिव्रता होने की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे, क्योंकि पत्नी की सुरक्षा, पत्नी का मान सम्मान जो आदमी नहीं रखता। मैं जवाब दे रहा हूं हेमंत जी, इस पे जवाब दे देंगे। कह दीजिए नहीं कर सकता। उनको मुखर होकर बोलना चाहिए, उनको जो है तो आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सॉफ्ट राजनीति खेली। यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के लोगों के दिलों से खेलने का काम किया, उनकी भावनाओं से खेलने का काम किया, यहाँ पर राजनीति करने का काम किया, जैसा हमेशा अखिलेश यादव की नीति है। ठीक है, मतलब वही बात है कि अगर अभी ये मसला किसी और से जुड़ा हुआ होता तो शायद अभी तक ट्विटर का अकाउंट, पूरा एक्स का अकाउंट पट गया होता अखिलेश यादव की ओर से, और अभी ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, कह दीजिए शौकत अली जी फटाफट से, उसके बाद मैं शोएब साहब आपके पास आ रहा हूँ। हेमंत जी, ये जो दोहरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, इसको समाज देखता है। थोड़े दिन पहले इकरा हसन पे एक नेता ने कहा था
करनी सेना का नेता था, तो शमशी साहब रास्ता भूल गए थे, थाने का भी और बाकी और जगहों का भी। अभी इन्होंने कहा हमने मुकदमा भी पंजीकृत किया है। अब आप चाहते हैं कि माननीय श्री अखिलेश यादव राष्ट्रीय पार्टी के खिलाफ ऐसे उठते चुट्टे दो कौड़ी के मौलानाओं के लिए अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जवाब देंगे? हम लोग हैं ना बैठे इनको जवाब देने के लिए। इनके जैसों को हम, दुर्भाग्य है कि शमशी आजाद साहब कुछ कर नहीं पा रहे। हम सत्ता में होते ना तो इनको एहसास हो जाता, इनके साथ पुस्तक इस तरह के बयान न देंगे तो आप ही सबसे और पहले किसी भी धर्म के लिए ना देती। और दुर्भाग्य शमशी आजाद साहब पाले हुए हैं ऐसे लोगों को। शमशी आजाद तो चाहते हैं कि इस तरह के माहौल बने, ऐसे लोगों को पाले हुए हैं। मिलने भी जाएंगे भी 2-4 दिन बाद देखिएगा हेमंत जी से मिलने भी जाएंगे। ठीक है राशिद जी, मैं हालांकि उन्होंने ये कह दिया कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो थ्रेट कर रहे हैं, उनको मारने का प्रयास करना चाहते हैं, वो उनको धमकियां दे रहे हैं, लोकेशन मांगी जा रही है, ये सब उन्होंने बातें रख दी हैं। हालांकि ठीक है, मैं लौट रहा हूं। शोएब सिद्दीकी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शोएब सिद्दीकी जी, क्या धर्म का एक बार फिर से इस्तेमाल करके राजनीति का फायदा उठाने का प्रयास है इस एपिसोड में भी, जो फिलहाल जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं? देखिए अहमद भाई, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सर जी, कहिए। हाँ देखिए अहमद भाई, ऐसा है, तारीख इस बात की गवाह है कि हमेशा जब भी कभी हुकूमत करनी हो तो उसका सबसे बड़ा हथियार होता है मजहब। अंग्रेजों ने भी उसका सहारा लिया, हमारे मुल्क को 100 साल लूटा, लेकिन जब उनकी हकीकत सामने आई तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ गया। देखिए अगर आप जो है अगर मजहब पे कुछ मानना रखेंगे तो मुल्क आगे बढ़ नहीं पाएगा, कभी मुल्क तबाह होगा फिर हम तबाह होंगे। अब आइए मौलाना जो डिम्पल के बारे में बात कह दी थी कि इस्लाम में औरत का मर्तबा बहुत बड़ा दिया गया है। जहां तक कि हमारे नबी की बेटी से ही खानदान चला है, उनकी बेटी का नाम था फातिमा ज़हरा, और कहा गया इशारों में, कुरान में, हदीसों में भी आया है कि पर्दा करो तो फातिमा ज़हरा जैसा। तो मैं समझता हूँ मौलाना साहब ने जिस हिसाब से बयान दिया है वो सरासर गलत है और उनको अपने बयान की वापसी लेना पड़ेगी। क्योंकि देखिए इस मुल्क में सनातन धर्म भी है, जहाँ सीता माता का नाम मंदिर आम पर आता है, ईसाइयों में मेरा मरियम का नाम बड़ा आता है, मुसलमानों में जो मुस्लिम कौम है उसमें जो है फातिमा ज़हरा का नाम बड़ा आता है। तो मौलाना को इस तरह डिम्पल यादव के लिए छीटा कसी के जुमले नहीं कहना चाहिए थे। देखिए जब वो मामला वो मस्जिद में गई बैठी तो अखिलेश यादव के साथ उनको भी छिड़ाकशी की जा रही। लेकिन कल मैं एक डिबेट में बैठा था न्यूज इंडिया में बैठा था, उसमें गैर मुस्लिम भाई ने कहा कि डिम्पल यादव बिल्कुल सही लिबास में आई थी, इतना उनको लिबास पहनना चाहिए था, उस लिबास में आई थी। तो मेरी मौलाना साहब तो गुजारिश रहेगी इसको बहुत ज्यादा आप ना खींचे। एक औरत के बारे में आपने एक बात कही है, आपकी भी कोई माँ होगी, बहन होगी, बीवी होगी, बेटी होगी, बहुत रिश्ते होंगे। तो मैं समझता हूँ कि औरत का मर्तबा नहीं, शौकत अली जी कह रहे हैं कि वो राशिदी जो है वो स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए, इसलिए इस तरीके का जिक्र कर रहे हैं। वो शौकत अली जी ने कह दिया कि वो बीजेपी के स्लीपर सेल हैं राशिदी। देखिए होता क्या, देखिए उनका मामला चल रहा है, अभी फेसबुक पे भी आया है कि शायद बीजेपी करा रही है, लेकिन मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा। उन्होंने एक महिला के बारे में जुमला कहा है, चाहे वो पसे पर्दा किसी ने, आप देखिए तो होता ही है, जितने पॉलिटिक्स बड़े बड़े होते हैं उसके पीछे कोई ना किसी का हाथ होता ही है। लेकिन उन्होंने एक महिला के बारे में ऐसी बात कही है, मैं चाहता हूं कि वो अपना जुमला वापस ले। ठीक है, लेकिन इन सबके एपिसोड के बीच में समाजवादी पार्टी का उतना एग्रेशन ना दिखाना है। शोएब साहब क्या लगता है आपको, उतना एग्रेशन ना दिखाना, इसके मायने क्या सर? नहीं आप देखिए बात, देखिए सही कह रहे, देखिए हुआ ये था, अभी डिम्पल यादव का मैंने बयान देखा किसी टीवी पे, डिम्पल यादव ने ये बात कही जो भी एक्शन लिया जा रहा है वो ठीक लिया जा रहा है, मैं सहमत हूँ। तो वही बात खत्म हो गई। अब मुझे यहाँ पे अखिलेश यादव को देखना है कि अखिलेश यादव इस पे क्या लेते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव, मेरी बात ध्यान में रखिए अहमद भाई, अखिलेश यादव है, डिम्पल यादव है, बराबर वो मंदिर जाती हैं तो मंदिर आम पे नहीं आता है, वो मस्जिद चली गई तो डिबेटें शुरू हो गई। पहले अखिलेश टारगेट पे थे, फिर डिम्पल टारगेट पे आई। लेकिन यहाँ मसला यहाँ पर जाता है कि समाजवादी पार्टी को मंदिर आम उसमें कहीं कोई नियम कायदों में कोई दिक्कतें लगी होंगी, इसलिए तमाम बुद्धिजीवी जो हैं आप ही के मजहब और आप ही के धर्मों के बुद्धिजीवी जिक्र कर रहे हैं और उसी पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, चाहे वो रजवी हो चाहे वो राशिद हो। हर कोई यही कह रहा है कि वहां पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए, मस्जिद के अंदर कपड़े पूरे ढके हुए होने चाहिए, महिलाओं के भी सर से लेकर नीचे तक, वो ये अपना ज्ञान दे रहे हैं। इसमें जब सवाल उठे तो उसका जवाब लेना जरूरी है। ठीक है, वक्त नहीं है, एक आखिरी कमेंट बिल्कुल द्विवेदी जी से ले लेता हूं मैं। हेमंत भाई जी कह दीजिए फटाफट ना बैठा लिएगा जी। जब आपने कोई बात छेड़ी तो पूरी कर लेने दी है। देखिए हुआ क्या कि लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को मस्जिद नहीं आना चाहिए था। अभी खालिशी साहब का कल बयान आया, मौलाना खालिशी फरंगी महली इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, वो मामूली हस्ती नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे नबी ने अपने दौर में मस्जिदों में फैसले किए हैं जिसमें गैर मुस्लिम में बैठा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे वहां औरतें भी मस्जिद आ सकती हैं लेकिन उनकी शराइत होती हैं।
अगर डिंपल या अखिलेश यादव चले गए, वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो मंदिर जाते हैं तो डिबेट नहीं होती है। ये तो धर्म के लोग ही, जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं वो मिस कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये तो गलती उन लोगों की है और कम से कम ऐसे लोगों पर उनका बहिष्कार होना चाहिए। हर जगह होते हैं। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ। शमशी एक आखिरी कमेंट, ठीक है शोएब साहब प्लीज। मैं किसी महिला की शमशी जी अपनी बात रखते हैं, उसके बाद मैं दे दीजिए आखिरी कमेंट आपसे। ओके, आपको लग रहा पूरी जानकारी नहीं है जी, क्योंकि मेरी बेटी भी है पापा जहरा। हमने पहले ही कहा कि साजिद रशीदी साहब को अपना बयान वापस लेना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बारे में अगर उनको वो शरअ शरीयत के बहुत बड़े जानकार थे तो बुलाकर भी समझा सकते थे। इस मामले को बहुत ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं थी। किसी के परिवार का मामला था तो उसको सहजता से कहा भी जा सकता था। हमने पहले कहा, और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के अपमान में कहीं किसी के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने साजिद रशीदी का कहीं पर भी समर्थन नहीं किया, ये बात सबसे पहले सोच लेना चाहिए। लेकिन मंदिर जाने और मस्जिद जाने के लिए मैंने फिर कहा कि उसका प्रॉपर ड्रेस होता है। आप कम से कम सर पे आपको पल्लू रखना। ठीक है सर, मैं उधर नहीं जाना चाहता। ठीक है द्विवेदी जी आखिरी कमेंट कह दीजिए सर। ओके द्विवेदी जी। शादी के चौथे फेरे में पति पत्नी आपस में एक दूसरे के मान सम्मान की रक्षा करने का वचन देते हैं। मैं शादीशुदा हूं, इसलिए मुझे बात बहुत अच्छे से पता है। अखिलेश यादव अपनी शादी के चौथा फेरे में जो वचन दिया था अपनी पत्नी डिंपल यादव को, उसको सफलतापूर्वक निर्वहन करने में पूरी तरह से असफल हुए हैं। इसलिए उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है शौकत अली जी जवाब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये माहौल बना रखा है उनके पक्ष में कि किसी तरह तुष्टीकरण होता रहे। मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग थाने जाएं, मुकदमा पंजीकृत कराएं, क्योंकि वो सरकार मैं तो हालांकि दोनों से कह रहा हूं कि सिलेक्टिव राजनीति करने में आप लोगों की मजबूरी है। चाहे बीजेपी हो, जब इकरा हसन का जिक्र होता है, राणा साहब कुछ कह देते हैं तो वहां पर बीजेपी वाले कर लेते हैं। अब जब डिंपल यादव को लेकर यह जिक्र हो गया तो आप लोग चुप हो गए। माफी के साथ रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया शौकत अली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शोएब साहब बहुत शुक्रिया, आलोक जी बहुत शुक्रिया, शमजी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। नहीं सहेगा हिंदुस्तान।